और प्यारे बच्चों कैसे हैं। आज पार्ट 3 हम पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क में एक पार्ट आज होगा, उसके बाद चैप्टर टेस्ट होगा, तो थोड़ा ध्यान देना है प्यारे बच्चों। तो अगला बिल गेट्स बोले हैं, अगर कुछ करना वो बनना चाहते हो तो सर्वप्रथम लक्ष्य को निर्धारित करें, वरना जीवन में उचित उपलब्धि नहीं हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों, हर महान पुरुष अपने लक्ष्य पे ज़्यादा फोकस किए हैं। आप टारगेट लो कि मुझे कहाँ पहुँचना है, उसी हिसाब से प्लानिंग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो लक्ष्य लेना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। तो देखिए, ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न। सिस्टर्न का मतलब हुआ कि मान लो कोई टैंक है, तो एक पाइप इसमें लगा हुआ है इन 9 आवर्स। मान लो ये 9 आवर्स में फिल करता है, भर देता है। ड्यू टू ए लीक इन इट्स बॉटम, इसके बॉटम में लीक बना हुआ है, लीक मतलब छेद है। द सिस्टर्न फिल अप इन 10 आवर। अब मान लो ऊपर से ये भर रहा है, नीचे से थोड़ा थोड़ा खाली कर रहा है, लेकिन खाली करने का स्पीड थोड़ा कम है, इसलिए ये भरता है, थोड़ा थोड़ा भरता भी जाता है। और इस तरह से 10 आवर में ये कंप्लीट फिल हो जाता है, 10 आवर्स में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक केवल पढ़े, थोड़ा सोचो। ठीक है, हम ये सोचें कि ये 9 आवर में फिल करता है, और ये मान के चलो अगर पूरा फिल होता तो x आवर में खाली कर देता है। ये 9 आवर भरता है और ये x आवर में पूरा भरा होता तो खाली कर देता है। ये जो लीक है, तो केवल इतनी बातों से हमें क्या पता चलेगा? केवल तो ये 9 आवर में भरता है, तो पाइप A, इसका नाम A है, और लीक करने का मान लो B है। तो पाइप A fill the tank in 9 hour. 9 hour, therefore in 1 hour pipe fill 1/9 part, 1/9 पार्ट, माने A 1 आवर में 1/9 पार्ट भर देता है। तो B का निकालते हैं। तो B देखो X आवर में क्या करता है? एम्प्टी करता है, खाली करता है। तो B इन 1 आवर एम्प्टी कितना खाली करेगा? तो ये X आवर में पूरा खाली करता है, तो 1 आवर में 1/x पार्ट खाली करेगा, 1/x पार्ट। अगर दोनों मिल जाए तो बोथ, तो दोनों अगर मिला रहेगा, ये चूंकि भरने का स्पीड ज़्यादा है, खाली करने कम है, तो दोनों अगर मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा तो भरना ही शुरू होगा। तो बोथ कैन फिल एंड एम्प्टी, फिल और खाली भी किया है, तो नेट फिलिंग माने एक भरा एक खाली किया, तो नेट कितना फिलिंग हुआ? इन 1 आवर। तो ये 1/9 भरता है और ये B 1/x खाली करता है। तो एलसीएम ले लीजिए, तो 9x x माइनस 9, माने इतना पार्ट दोनों मिलके 1 घंटा में भर देता है। तो दोनों माने एक खाली भी करता है, एक भरता है, दोनों मिला के, तो पूरा पार्ट कितने देर में भरेगा? देयरफॉर बोथ कैन फिल फुल पार्ट और फुल सिस्टर्न। तो 1 आवर में इतना पार्ट भरता है, तो पूरा पार्ट इसका ठीक उल्टा होगा, 9x/9 आवर्स। माने दोनों अगर मिल जाए, तो एक भरना शुरू करे, एक थोड़ा थोड़ा खाली करे, सब मिला जुला के टोटल 9x/x-9 आवर लगेगा भरने में। तो अब देखो, जितना हम पढ़े उस पर सोचे, उतना से हम सोच के इतना निकाल सकते हैं।
तो आगे फिर देखते हैं क्या कर रहा है। द सिस्टम फिल्स अप इन 10 आवर, लेकिन इसके हिसाब से 10 आवर फिल हुआ है। इफ द सिस्टम इज फुल इन हाउ मच टाइम विल इट टेक एम्प्टी बाय द लीक। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि दोनों अगर खोल दिया जाए तो टोटल 10 आवर में इसको भरता है, और हमारे हिसाब से कितना हुआ 9x अपॉन x माइनस 9 आवर, तो दोनों आपस में इक्वल होगा। तो दोनों को हम लोग इक्वल करते हैं। तो 9x अपॉन x माइनस 9 इज इक्वल टू 10, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से 10 आवर में भरा, हमारे हिसाब से इतना में भरा। तो 9x इज इक्वल टू, इधर ले जाएंगे x माइनस 9, तो 9x इज इक्वल टू 10x माइनस 90। तो 90 को इधर ले आओ और 9x को उधर ले जाएंगे, तो 10x माइनस 9x, तो ये x होगा, तो x बराबर 90। तो x इज इक्वल टू 90। इसका मतलब x किसको माने थे, लीक कितने में खाली करेगा, कितने आवर में खाली करेगा, x उसी को तो माने थे। मैंने लीक जो ये b माने थे कि b लीक करता है, हमने माना था कि x आवर में पूरा पूरा खाली कर देता है। तो इसका मतलब b 90 आवर में पूरा पूरा खाली कर देगा, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यही तो माने थे हम कि a फिल करता है, देखो a 9 आवर में फिल करता है, हमने ये मान लिया था कि जो b है लीक करने वाला x आवर में एम्प्टी करता है, खाली करता है, तो x का वैल्यू 90 आ गया। तो मैंने 90 आवर में खाली करेगा। खाली कब करेगा, जब पूरा भरा रहेगा और b को चालू कर दिया जाए मान लो, तो 90 आवर में वो खाली कर देगा। a 9 आवर में भर देगा और b को चालू किया तो पूरा भरा हुआ 90 आवर में खाली कर देगा। तो वही इज फुल इन हाउ मच टाइम विल इट टेक एम्प्टी बाय द लीक, तो 90 आवर आंसर इसका होगा। अब इस पे सोचो, टू कंप्लीट ए वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। टू कंप्लीट ए वर्क टेक 50% मोर टाइम देन बी। अब जितना पढ़ें इस पे थोड़ा सोचो। माने ए अगर मान लो एक वर्क को करने में ए कैन डू 1 वर्क इन x डेज, मान लो ये x डेज लेता है, ये हमें मालूम नहीं है लेकिन मान लिए, लेकिन सॉरी b को मानो, क्योंकि b से 50% मोर a ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे b का लिख लो ये, क्योंकि b से ज़्यादा है तो b को मानने में अच्छा रहेगा। b कैन डू ए वर्क इन x डेज, b, तो a कैन डू 1 वर्क, कह रहा है कि टू कंप्लीट ए वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम, 50% ज़्यादा टाइम लेता है, किससे, b से। तो b को हम x माने हैं, तो a कितना दिन में करेगा, x तो रहेगा ही, और x का 50% इज इक्वल टू x प्लस 50x अपॉन 100, 51 जा 52 जा, तो x प्लस x अपॉन 2 तो इज इक्वल टू 2x में 3x अपॉन 2। ये इतना डेज लेगा उस वर्क को करने में, माने b को लगेगा x डेज, a को लगेगा 3x अपॉन 2 डेज। अब आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों किए, x में x प्लस 50 को क्यों ऐड किए। मान लो किसी किताब बुक का कॉस्ट सपोज करो 50 रुपीज़ है, और या मान लो 100 रुपीज़ है, और ये कह रहा है कि इस बुक का कॉस्ट 50% ज़्यादा है, तो 50% ज़्यादा है तो 100 प्लस 100 का 50%, तो 100 का 50% 50 रुपीज़ होगा, तो 100 को तो ऐड करना होगा ना। उसी तरह इसका अगर x है, b x दिन में करता है, तो a 50% ज़्यादा है, तो x में x का 50% ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखो a का निकल गया x डेज और b का निकला 3x अपॉन 2 डेज में करता है। अब इस बात से हम आगे और क्या निकाल सकते हैं, अभी आगे मत पढ़ो, इस पर सोचो कि x डे में 1 वर्क करता है, तो 1 डे कहीं निकाल सकते हैं कि 1 डे में 1 अपॉन x वर्क करेगा।
ए 3x अपॉन 2 डेज में 1 वर्क करता है, तो 1 डेज में 2 अपॉन 3x डेज वर्क करेगा। भाई जितना निकाल सकते हैं सोचते रहिए, ठीक है। अब आगे पढ़िए क्या बोलता है ये। इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक। दोनों मिलके 18 डेज में करता है, दोनों मिलके 18 डेज में करता है, तो बी को कितना समय लगेगा, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। फिर से समझिए कि दोनों मिलके 18 डेज में करता है, तो 1 डे का इसका निकाल लें, 1 डे का इसका निकाल लें, तो 1 डे का कंप्लीट वर्क निकाल देंगे। तो कंप्लीट वर्क करने में कितना समय लगेगा, दोनों मिलके एक्स में निकलेगा एक इक्वेशन, उतना बराबर 18 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके 18 डेज में करता है। तो आगे देखते हैं, देयरफॉर ए कैन डू इन 1 डे तो 1 अपॉन एक्स वर्क। भाई एक्स डेज में 1 वर्क करता है, तो 1 डे में 1 अपॉन एक्स वर्क। देयरफॉर बी कैन डू इन 1 डे, और बी देखिए कंप्लीट वर्क करने में 3x अपॉन 2 डे लगता है, तो 1 डे में पलट जाएगा 2 अपॉन 3x वर्क करेगा। देयरफॉर ए प्लस बी कैन डू इन 1 डे, दोनों मिल के 1 डे में कितना काम करेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 3x। 1 डे में ये इतना करता है, तो दोनों को 1 डे दोनों मिल जाएगा, तो ऐड करेंगे। एलसीएम लीजिए 3x, ये 3 प्लस 3x 1 2 5 अपॉन 3x, दोनों मिल के 1 डे में इतना करेगा, इतना वर्क, तो फुल वर्क। देयरफॉर ए प्लस बी कैन डू होल वर्क, दोनों मिलके पूरा कितना समय लगेगा, 1 डे में इतना लेता है, पूरा करने में ये क्या होगा, पलट जाएगा, 3x अपॉन 5 डेज लेगा। जैसे आप निकालते थे ना कि 1 डे में 1 अपॉन 3 वर्क करता है, तो पूरा करने में 3 अपॉन 1 डेज लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, दोनों मिलकर 18 डेज लगता है, हमारे हिसाब से दोनों मिलकर 3x अपॉन 5 डेज लगता है, तो दोनों इक्वेशन तो आपस में इक्वल हो, दोनों को इक्वल करेंगे ना, मैंने 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 18, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि दोनों मिलके 18 डेज में करेगा, हमने निकाला दोनों मिलके 3x अपॉन 5 डेज में करेगा, तो इक्वेशन बनेगा तो 3x इज इक्वल टू 5 18 जा 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 3 30, और 30 हम किसको माने थे कि b 30 डेज में x डेज में कर सकता है, मैंने b 30 डेज में, यही पूछ रहा था, मैंने यही आंसर हो गया। तो जितना लिखा उसको मतलब कह रहा था कि ए बी से 50% वर्क ज़्यादा करता है, दिया नहीं था कितना दिन में करता है, क्या करता है, तो हमने ए का x डेज माना, बी का, और ए 50% ज़्यादा समय लेता है, तो x प्लस 50 मैंने इतना दिन में करेगा, दोनों का एक एक दिन का निकाल दिए, ऐड कर दिए, तो 1 डे का वर्क निकाले, तो फुल वर्क करने में 3x अपॉन 5 डेज लगा। और हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 18 डेज दिया था, तो x का वैल्यू निकाल दिया, x क्या है, बी कैन डू इन x डेज में 30 डेज, वही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बी कितना दिन में करेगा। ये देखिए ना, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट, बी को कितना समय लगेगा। आगे देखिए, मैंने किसी क्वेश्चन को अच्छे समझ के और फिर इन्हें पूरा पढ़ के घसपच करो, जितना पढ़िए समझ के उसको लगाना शुरू करिए। फिर देखिए, ए अलोन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, ए अलोन कैन पीस ऑफ वर्क मतलब 1 वर्क 10 डेज में, तो जितना पढ़े तो ए कैन डू इन 1 डे, 1 डे में कितना वर्क करेगा, 1 अपॉन 10 पार्ट करेगा, केवल इतना पढ़ लिए। व्हिच बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, तो बी 15 डेज में करता है, तो देयरफॉर बी कैन डू इन 1 डे, 1 डे में वो कितना करेगा, 1 अपॉन 50 पार्ट, इतना समझ गया। इफ दे वर्क टुगेदर एंड फिनिश इट, दोनों काम किया और काम खत्म हो गया, तो अभी आगे पढ़ने से पहले निकालो ना, दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो आराम से निकाल सकते हैं। देयरफॉर
ए प्लस बी कैन डू इन 1 डे। 1 डे में दोनों मिल कितना करेगा? 1 + 10 + 1/15। लेकिन एक चीज, रुको एक मिनट, कह रहा है इफ दे वर्क टुगेदर एंड फिनिश इट देन आउट ऑफ टोटल वेज ऑफ Rs 6000 व्हाट अमाउंट ए विल गेट। चलो तब इसको बनाने की, रुको एक मिनट, ये दूसरा चीज कह रहा है क्या कि दोनों काम किया है और काम के बदले उसको 6000 वेज मिला है, मजदूरी। तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, दोनों निकाल लें, ए का आंसर होगा। तो देखिए एक दिन में ए के काम करने की क्षमता, एक दिन में ए की काम करने की क्षमता 1/10 वर्क है और बी का क्षमता है 1/15। तो जितना क्षमता है उसी हिसाब से उसको वेज मिलेगा, उसी रेशियो में मिलेगा। तो दोनों का हम रेशियो निकालते हैं, वर्किंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो एक का है, ए का 1/10 रेशियो 1/15। भाई इस वेतन को बांटना है तो दोनों की जो काम करने की क्षमता है उसी रेशियो में बटेगा। तो पहले एक दिन का हम निकाल लेना, दोनों की कैपेसिटी क्या है। तो ये 1/10 वर्क करता है, ये 1/15 वर्क करता है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करें, तो 1 अगर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 10 × 3 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें। क्यों ऐसा किए कि दोनों नीचे में 30 हो जाए। तो 3/30 डिवाइडेड बाय 3/30, सॉरी 2/30। तो देखो रेशियो निकालने के लिए अगर हम डिनोमिनेटर में इक्वल है तो हट जाता है, ये 3:2 हो जाएगा। 2 नंबर है मान लो 5:6। तो हम अगर डिवाइड भी कर देते हैं 10 से तो रेशियो में कोई अंतर नहीं आएगा, या मल्टीप्लाई भी कर दे 10 तो ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। क्योंकि किसी रेशियो में इक्वल नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो रेशियो में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये 3/30 था, ये 2/30, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो इस दोनों में, तो 30 कैंसिल हो जाएगा, तो 3:2 बचेगा। फिर से समझिए अगर डॉट हो तो, जैसे मान लो कोई रेशियो है 3:2, आप चाहो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 और 5 2 10, तो तब भी तो इक्वल ही होगा, या 5 से डिवाइड कर दिए। तो इसी तरह 3/30 था 2/30, 30 से मल्टीप्लाई किए तो दोनों 30 कैंसिल हो गया, 3:2। अब ए और बी का जो रेशियो है काम करने का या कैपेसिटी जो है 3:2 है, तो पैसा भी तो उसी रेशियो में बटेगा। 6000 है तो अब इसी रेशियो में बांट दो। तो एक का पूछ रहा है, तो हमने क्या सीखा कि ए और बी का जो रेशियो है, वर्किंग रेशियो, वो है 3:2। तो अमाउंट 6000 डिस्ट्रीब्यूटेड between A and B in ratio, सॉरी B इन रेशियो 3:2, क्योंकि यही काम करने की क्षमता का रेशियो है। तो इस दोनों में x शामिल मान लो, तो A का हो जाएगा 3x और B को मिलेगा 2x, तो दोनों को सम करेंगे 3x + 2x, दोनों के रेशियो में हम x को शामिल मान लिए। और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 6000, तो 5x = 6000, therefore x = 1200। x = तो a का पूछ रहा है कितना वेज होगा, तो a का 3x है, तो therefore वेज ऑफ A
ऑफ ए, वेज ऑफ ए कितना है और 3x, तो 3x का मतलब 3 इंटू 1200 बराबर RS 3600। फिर से एक बार समझ लीजिए, ए एक काम को 10 डेज में करता है तो 1 डे में 1/10 करेगा, बी 15 डेज में करता है तो 1 डे में निकाल दिए। अब दोनों का वर्किंग रेशियो निकाले, क्योंकि वो वेतन बांटना था, तो वर्किंग रेशियो निकालने के लिए 1 डे का वर्क, ये नहीं कि 10 और 15 दिन में कर रहा है तो डे का रेशियो निकाल देते, नहीं। उससे क्या मतलब, एक दिन में कितना कर, मान लो आज एक दिन में किसी ने आधा खेत को जुताई किया और दूसरा ने 1/4 खेत को किया, तो आज जो पैसा मिलेगा उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो 1 डे का निकाले और दोनों का रेशियो निकाल दिया हम। तो नीचे डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमने इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, इसमें 2 से किए, तो 3/30 2/30, फिर 30 नीचे इक्वल था तो हम मल्टीप्लाई 30 करके हटा दिए, 3:2 हुआ। दोनों में x शामिल मान लिए तो 3x और 2x का सम 6000, x का वैल्यू 1200। तो a का कितना माने हैं, a का रेशियो देखो, a शुरू में है, यहाँ 3 शुरू में है, इसका मतलब 3x होगा, a का 3x होगा, तो 3 इंटू 1200 3600। अब एक इस तरह का क्वेश्चन भी कंपटीशन में आता है प्यारे बच्चों, 3 मेन और 5 वोमेन, और का मतलब क्या है, इक्वल, 3 मैन करे या 5 वोमेन करे उस काम को, वो कितने दिन करता है, कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, ये दोनों मिलके 12 डेज में करता है, ये ऐसे लिख लो 12 डेज में, ठीक है। पहली बात, हाउ लॉन्ग विल 6 मेन एंड 5 वुमेन टेक टू डू, तो कह रहा है 6 मैन एंड का मतलब प्लस 5 वुमेन को करने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो कि 3 मैन या 5 वुमेन, मान लो ये रूम बनाना है, 3 मैन को लगाया जाए तो 12 डेज लगेगा, या 5 वुमेन को लगाया जाए तब भी 12 डेज लगेगा। इसका मतलब क्या निकल रहा है, 3 मैन की जो ताकत है 5 वुमेन के बराबर है। अगर कोई पूछे 6 मैन अगर यहाँ हो तो वो ताकत किसके बराबर हो जाएगा, 10 वुमेन के बराबर। अगर ये 12 मैन हो, 3 4 या 12, तो ये भी 5 4 या 20 वुमेन के बराबर हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए। अब कह रहा है लेकिन काम कौन किया है, काम एक्चुअली किया है 6 मैन प्लस 5 वुमेन मिलके। ये तो आपको एक क्वेश्चन का पार्ट दे दिया कि 3 मैन या 5 वुमेन उस वर्क को 12 डेज में करता है, उसकी वो ताकत दिया। लेकिन करता कौन है, 6 वुमेन और 5 मैन। तो इस दोनों को एक में बदल दीजिए। देखिए 3 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन, 5 वुमेन, इसलिए 1 मैन इज इक्वल टू 5/3। तो 1 का तो नहीं निकलेगा, सीधे 6 मैन का निकाल दो। भाई 1 में तो आधा हो जाएगा, तो आधा वुमेन तो होगा नहीं, तो 6 वुमेन का निकाले। 6 मैन इज इक्वल टू 10 वुमेन। 6 क्यों निकाले, क्योंकि 6 मैन, देयरफॉर 6 मैन प्लस 5 वुमेन इज इक्वल टू 6 मैन के बराबर कितना है, 10 वुमेन। तो 6 मैन की जगह हम 10 वुमेन रख सकते हैं। 10 वुमेन प्लस 5 वुमेन इज इक्वल टू 15 वुमेन। देखो दोनों को मिला के एक कर लिए, इसका फायदा आगे निकलेगा, हम बता रहे हैं। तो ये तो क्लियर हुआ कि 6 मैन 5 वुमेन उस का मतलब हो गया, 6 मैन का मतलब 10, देखो 3 मैन का मतलब 5 वुमेन, तो 6 मैन का मतलब 10 वुमेन। तो 6 मैन प्लस 5 वुमेन पूछ रहा है कितना दिन लगेगा, तो दोनों को हम कन्वर्ट करके एक कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। तो 6 मैन के बदले 10 वुमेन, क्योंकि 6 मैन इज इक्वल टू 10 वुमेन, तो 10 वुमेन 5 15 वुमेन। अब इसका मतलब 15 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेगा। पूछ रहा था 6 मैन 5 वुमेन, तो मैन को भी वुमेन में ही कन्वर्ट कर दिए। तो 15 वुमेन कितने दिन में करता है, तो अब देखो 3 मैन या 5 वुमेन, 5 वुमेन किसी काम को 12 डेज में करता है, 5 वुमेन
कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। 12 डेज में दिया हुआ है 3 मैन या 5 वुमेन, तो हम चूंकि ओमेन का निकालना है तो 5 ओमेन का ले लिए। 5 वुमेन कैन डू ए 12 डेज, इसलिए 1 ओमेन। तो 1 ओमेन को कितना दिन लगेगा? 12 इंटू 5 डेज। एक ओमेन तो बहुत ज़्यादा समय लेगी ना, और 15 ओमेन है तो 15 ओमेन कितना दिन में करेगी? 12 इंटू 5 अपॉन 15, तो 5 3 जा 3 4 जा 4 डेज आंसर। फिर से एक बार समझिए, हमने मैन वोमेन को कन्वर्ट एक जगह किया। 6 मैन 5 वोमेन को वर्क कर रहा है, कितना दिन लगेगा? तो 6 मैन का हमने 3 मैन बराबर 5 वोमेन, 6 मैन बराबर 10 वोमेन कर दिए, तो 10 + 5 15 वोमेन हो गया। अब देखो 5 वोमेन उस काम को 12 डेज में करता है, तो 1 वोमेन 12 इंटू 5 और टोटल 50 वोमेन हो गई है, तो 50 वोमेन को 4 डेज लगेगा। 12 इंटू 5 अपॉन 15, तो इस तरह बनेगा। तो इस तरह कंपटीशन में भी आता है, तो दोनों जब भी आए तो एक में कन्वर्ट कर लो मैन वोमेन को, या कहीं कहीं बॉयज और गर्ल्स भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी इज 50 मोर इफिशिएंट देन ए। तो ये देखिए 10 डेज में 1 वर्क करता है, तो 1 डेज में 1/10 वर्क करेगा, ठीक है। अब बी इज 50% मोर इफिशिएंट देन ए। तो मोर इफिशिएंट का मतलब एक दिन में मान लो कोई 1 मीटर खेत की जुताई करता है, और कोई कहे कि उससे 50% मोर इफिशिएंट है, तो 1.5 मीटर करेगा। तो 1 डे के वर्क में हम इफिशिएंसी निकालते हैं, तो 1 डे में 1/10 वर्क करता है ए, तो बी 1 डे में कितना वर्क करेगा? 1/10 प्लस 1/10 का 50%। इस पे ध्यान दीजिए, ए एक दिन में 1/10 वर्क करता है, तो बी ए से 50% मोर इफिशिएंट है, तो ये पहले का वर्क तो रहेगा ही, और उसमें 50% बढ़ जाएगा। जैसे हम समझाते हैं, मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है और मोहन के पास 50% आपसे ज़्यादा है, तो 10 का 50% तो 5 ही होगा ना, तो 10 + 5 करेंगे तो मोहन के पास 15 होगा। तो 1/10 तो करेगा ही, उसका 50% और ज़्यादा करेगा बी, तो 1/10 इंटू 1/10 इंटू 50/100, 50% निकाल दिए, तो 5 2 जा, तो 1/10 प्लस 1/20, तो एलसीएम लिए, तो 2 + 1 3/20। मतलब क्या निकला? बी एक दिन में 3/20 भाग पार्ट वर्क करेगा, पार्ट वर्क करेगा। अब कह रहा है दोनों मिलके ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी इज, ठीक है, तो बी का निकल गया, तो बी कैन फिनिश इट इन हाउ मेनी डेज। तो कह रहा है बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखिए बी का एक दिन का निकल गया कि एक दिन में बी 1 डे में 3/20 वर्क करता है, तो देयरफॉर बी फुल वर्क, देयरफॉर बी कैन डू होल वर्क, पूरा काम वर्क इन 20/3 डेज, तो 6 जा 2/3 डेज। भाई बी का एक दिन का वर्क निकला है, तो एक दिन का जितना वर्क है फुल वर्क करने में ये पलट जाएगा, 20/3 हो जाएगा। तो फिर से समझिए, ए 10 डेज में वर्क करता है तो 1/10, बी 50% मोर करता है तो 1/10 इंटू 1/10 इंटू 50%, तो 1/20 20, तो 20 10 से डिवाइड किए 2 और 21 बन गया 3/20। तो बी 1 डे में 3/20 वर्क करता है, वर्क तो फुल वर्क करने में पलट जाएगा। बी का ही पूछ रहा है कितना दिन में करेगा, तो इस तरह हम सोच के, मैंने जहाँ भी पावर हो कि पावर ज़्यादा है तो 1 डे का निकाल के करना है।